हेलो दोस्तों, आज हमारी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर या लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक एचसीएफ को। अब हम बता रहे हैं कॉमन फैक्टर बता रहे हैं। और फैक्टर होता है गुणनखंड, जैसे कि या फिर अपवर्तक। आप समझ रहे होंगे कि फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड या अपवर्तक। जैसे कि माना कोई संख्या है यहाँ पर 8 और 12, तो इसका हम जब फैक्टर निकालेंगे तो 8 का फैक्टर जैसे हम करेंगे 2 गुणे 2 गुणे एंड 2। जब 12 का फैक्टर करेंगे 2 गुणे 2 गुणे एंड 3, कि 2 दूनी 4 4 दूनी 8 होता है 8। ये हो गया 8 का फैक्टर। और 2 दूनी 4 4 3 12, ये हो गया 12 का फैक्टर। अब हमने इन दोनों संख्याओं का फैक्टर निकाला है। जब हमने इन दोनों संख्या का फैक्टर निकाला है, अब आप बताएंगे कॉमन फैक्टर होता है समापवर्त। इसको कहते हैं समापवर्त। कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि एक जैसे गुणनखंड या एक जैसे अपवर्तक। तो इन जैसे कि जो है फैक्टर 8 और 12, जिसमें हमने 8 और 12 का फैक्टर निकाला है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, अर्थात 8 और 12 का फैक्टर निकाला है 2 गुणे 2 गुणे 3, जो हो गया 12। इन दोनों फैक्टरों में से जो कॉमन संख्या होगी, वो कॉमन फैक्टर कहलाएगी, अर्थात समापवर्त कहलाएगी। इन दोनों में से इसमें 2 2 2 एंड 2 2 3, इसको ये 2 पद एंड ये 2 पद ये आपस में कॉमन फैक्टर है। जब ये दोनों आपस में कॉमन फैक्टर हैं तो हम यहाँ पर कॉमन फैक्टर में 2 गुणे 2 कर लेंगे, 2 दूनी 4। हम यहाँ पे आप बता रहे हैं, समझा रहे हैं एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 का 2 गुणे 4, तो 8 और 12 पद में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 4। एचसीएफ 4 होगा। आप ये समझ रहे होंगे कि ये 4 कैसे आया। 8 और 12 का कॉमन फैक्टर 4 कैसे आया, एचसीएफ इसका 4 कैसे आया, याद हम बता रहे हैं आपको ये कैसे आया, क्यों आया। क्योंकि इस 4 को अगर 8 में भाग दे रहे हैं, इस 4 का 8 में भाग दे रहे हैं तो 4 दूनी 8, 2 इससे डिवाइड हो रहा है, अर्थात कट रहा है। फिर इस 4 का भाग हम 12 में देंगे तो 4 3 12, इस 4 का भी भाग 12 में जा रहा है, अर्थात कट रहा है। तो ये वह एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों पदों में डिवाइड हो रहा है, अर्थात भाग जा रहा है, अर्थात कट रहा है। इसलिए इन दोनों पदों का महत्तम समापवर्तक 4 होगा। अब हम बताना आपको एलसीएम में सेम फैक्टर लेंगे 8 और 12, क्योंकि दोनों पद हम इसलिए सेम ले रहे हैं कि आपको हम अच्छे से समझा सकें कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या फ़र्क है। जब हम इन दोनों पदों में पद लिया है तो इसका फैक्टर निकालेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका ये हो गया। यहाँ पर लेंगे 12, 2 2 एंड 3, तो 2 दूनी 4 4 3 12। इन दोनों पदों का फैक्टर ये एंड ये हो गया। अब इसका हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। जब इसका कॉमन फैक्टर निकालेंगे, कॉमन फैक्टर मतलब सेम संख्या, लीस्ट, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई एंड या फैक्टर, ठीक है। लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटी कॉमन संख्या, कॉमन मतलब समान मतलब एक जैसी संख्या हो, मल्टीप्लाई मतलब जो गुणा हो रहा हो। तो इनमें से ये 2 पद 2 एंड 2 2 एंड 2, ये दोनों पद आपस में कॉमन है,
तो इनमें से हम कॉमन संख्या यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, कॉमन फैक्टर में। इसके बाद यहाँ पर ये 2 संख्या बची है और ये 3 संख्या बची है, ये नहीं मैच कर रही है, दूसरे से कॉमन नहीं हो रही, तो फिर भी हम इन दोनों को लिखेंगे क्योंकि हमें एलसीएम ज्ञात करना है। ऐसे मतलब लिस्ट सबसे छोटी संख्या निकालनी है, हमको कॉमन करना है। इसको 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। आप ये समझ रहे होंगे यहाँ पर ये 24 कैसे आया, इसका एलसीएम 24 हुआ, मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल या फैक्टर। इसका जैसे 24 आ गया, आप ये समझ रहे होंगे ये 24 कहाँ से आया और कैसे आया, इसका एलसीएम 24 कैसे हुआ। अभी हमने आपको एचसीएफ में बताया है कि जब इसका एचसीएफ 4 आया है, इस 4 का इन दोनों पदों में हमें भाग देना है और कट जा रहा है, इसलिए इसका पद 4 हो रहा है, इसलिए इसका महत्तम समावर्तक 4 आ रहा है। जब इसका महत्तम समावर्तक 4 आ रहा है तो एलसीएम में 24 आ रहा है। क्यों आ रहा है और कैसे आ रहा है आप समझ रहे होंगे या नहीं समझ पा रहे हो, अगर अच्छे से समझिए। जब हम इनका कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे, कॉमन फैक्टर निकालने के बाद जो संख्या बच रही है और नहीं बच रही है उनको भी हम लिख रहे हैं। इसके बाद दोनों का फैक्टर को हम गुणा कर रहे हैं, गुणा करने के बाद 24 प्राप्त हो रहा है। जब 24 आपको प्राप्त हो रहा है तो आपको समझ में आ रहा होगा 24 आ रहा है, बट कैसे आ रहा है, इसका एलसीएम 24 क्यों हो रहा है हम बता रहे हैं। ये हो गया 8 और 12, ये 2 पद है, इन दोनों पदों का एलसीएम 24 आ रहा है। क्यों आ रहा है हम बता रहे हैं, क्योंकि इस 8 का भाग 24 में देंगे, 8 त्रिक 24 हुआ। फिर इस 12 का भाग 12 में देंगे, 12 दूना 24, क्योंकि इन दोनों पदों का भाग 24 में जा रहा है, पूर्ण कट रहा है, इसलिए इसका एलसीएम 24 होगा। जब इसका एलसीएम 24 होगा, अभी इसके बाद हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं। 24 हुआ, इसका एचसीएफ 4 आ रहा है, 8 और 12 पद का एचसीएफ 4 आ रहा है एंड एलसीएम 24 आ रहा है। जब ये 24 आ रहा है तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसका एचसीएफ 4 क्यों आ रहा है और एलसीएम इसका 24 क्यों आ रहा है। अब हम इसको कैसे प्रूव करें कि ये दोनों पदों का एलसीएम या एचसीएफ दोनों का आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। इन दोनों पदों का अगर हमें पद का एलसीएम और एचसीएफ सही निकालना है तो आपको इन दोनों पदों का एचसीएफ और एलसीएम का आपस में गुणा कराएंगे, क्योंकि इसका भाग जब जाएगा 8 में, 4 तई इसका 12 हो जाएगा, इसका 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसी तरह 8 का भाग, क्योंकि पदों में जो ये पद होते हैं, पद में 12 का भाग 4 से कट रहा है, ये होंगे नंबर, ये हो गए एचसीएफ। जब एचसीएफ का नंबर में भाग देंगे तो ये डिवाइड हो रहा है। इसी तरह एलसीएम में एलसीएम 24 आ रहा है, इसका नंबर 8 और 12, इन दोनों पदों का भाग एलसीएम में देंगे। 8 का भाग 24 में देंगे, 8 त्रिक 24, 12 का भाग 24 में देंगे तो 12 दूना 24। इसमें भी सेम पोजीशन आ रही है, 4 का भाग 8 में देंगे तो 2 हो जाएगा, 4 का भाग 12 में देंगे 4 ते 12 हो जाएगा। क्योंकि एलसीएम का भाग नंबर में देंगे और नंबर का भाग एलसीएम में देंगे। इसका एचसीएफ 4 होगा, इसका एलसीएम 24 होगा। अब हम इसको कैसे प्रूव करें कि इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम पदों का सही है। तो इसके बाद जो पद होते हैं, पदों का आपस में गुणा करेंगे, पदों का आपस में गुणा करेंगे। 8 गुणे 12 और यहाँ पर लासा गुणे मासा करेंगे, लासा गुणे मासा, तब भी तो पता चलेगा कि इन दोनों पदों का लासा मासा सही है या गलत। जब इसका आपस में गुणा करेंगे, यहाँ पे इसका एचसीएफ 4 हो गया और एलसीएम 24 हो गया। अब इनको जब इक्वल आएंगे, अगर ये दोनों के मान इक्वल आ रहे हैं तो इस पद का
HCF 4 होगा और इस पद का LCM 24 होगा। जब इन दोनों पदों को आपस में गुणा कराएंगे तो 12 8 96 और इसका आप गुणा करेंगे 24 में, 4 4 16 की 6 हंसी लगे 1 4 दूनी 8 1 9। इस पद का मान भी 96 आ रहा है और इस पद का मान भी 96 आ रहा है। इसका मतलब 8 और 12 पद का HCF 4 होगा एंड 8 और 12 का LCM 24 होगा, क्योंकि इन दोनों का मान आपस में बराबर आ रहा है अर्थात इक्वल आ रहा है। अगर इनमें से मान भिन्न होता तो इनका LCM और HCF गलत होता। इनका मान सेम आ रहा है आपस में, इसलिए इन दोनों का मान सही आ रहा है, तो इनके LCM और मासा के भी मान बिल्कुल करेक्ट होंगे। अभी हमने आपको सिखाया है HCF और LCM निकालना, इसलिए हम आपको पहला सवाल बता रहे हैं 6 और 12 और 18 का HCF निकालना। 6 और 12 18 का HCF निकालना है तो सबसे पहले हम फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सबसे पहले फैक्टर। तो 6 का जब फैक्टर निकालेंगे 2 गुणे 3 2 3 6 हो गया 6 का फैक्टर। इसके बाद 12 का फैक्टर निकालेंगे 2 गुणे 3 2 3 4 4 3 12 का फैक्टर हो गया। अब इसके बाद 18 का निकालेंगे फैक्टर। 18 का फैक्टर निकालेंगे 2, उसके बाद आएगा 3, फिर इसके बाद आएगा 3 3 3 9 9 दूनी 18। इस हमें 6 और 12 18 का फैक्टर निकाल लिया है। इस फैक्टर निकालने के बाद हमें कॉमन फैक्टर निकालना है, मतलब HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि सबसे बड़ी संख्या जिसमें इन दोनों पदों का इन तीनों पदों में भाग चला जाए। इस तरह से हमने फैक्टर निकाल लिया है। 6 का फैक्टर 2 3 और 12 का फैक्टर 2 2 2 3 और 18 का फैक्टर 2 3 3 3। इसके बाद हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। इसके बाद कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर मतलब कि समान गुणनखंड। आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉमन फैक्टर मतलब होता है एक जैसे गुणनखंड। तो हम इन 3 पदों में कॉमन फैक्टर निकालेंगे कि तीनों पदों में कौन सा कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे ये 2 और ये 2 और ये 2 तीनों पदों में कॉमन है, इसलिए हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद ये 2 1 है, इन दोनों पदों में नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि कॉमन नहीं है। इसके बाद देखेंगे 3, पहले पद में 3 है और सेकंड पद में भी 3 है और थर्ड पद में भी 3 है, तो इन तीनों पदों में 3 कॉमन फैक्टर है, इसको यहाँ पर भी 3 लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक सिंगल बच रहा है, तो ये कॉमन तीनों में नहीं, इसको लिए नहीं लिखेंगे। तो इन तीनों पदों का कॉमन फैक्टर 2 और 3 हुआ, अर्थात 2 3 6। अब हम इसका HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्त। जब इसका हम महत्तम समापवर्त निकालेंगे HCF इक्वल ये हो गया 6। आप ये समझ रहे होंगे, तो इसका HCF 6 आ गया। कैसे आया? ये हो गया इसके 3 पद 6 12 एंड 18। इस 6 का इन तीनों पदों में भाग चला जाएगा, या अर्थात ये डिवाइड हो जाएंगे या कट जाएंगे, क्योंकि 6 का भाग 6 में देंगे तो 1 आएगा, 6 का भाग 12 में देंगे तो 2 आएगा, 6 का भाग 18 में देंगे तो 3 आएगा। क्योंकि इन तीनों पदों का कॉमन फैक्टर 6 है, क्योंकि इन तीनों पदों में 6 का भाग जा रहा है, इसलिए इसका HCF 6 के सिवा और कोई दूसरी संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि 7 नहीं हो सकती है, 8 नहीं हो सकती है। अगर 2 लेंगे तो 2 लेने पर भी 2 3 फैक्टर बच जा रहे हैं, तो इसलिए हम इन तीनों पदों का फैक्टर सिर्फ 6 ही होगा, क्योंकि इन तीनों फैक्टरों में सिर्फ 6 ही कॉमन फैक्टर हो रहा है, इसलिए इन तीनों पदों का HCF ओनली सिर्फ 6 ही आएगा। इसका आंसर 6 होगा। अब इसमें हम आपको इन तीनों पदों में फैक्टर निकालेंगे LCM का। अभी हमने इन तीनों पदों में आपको HCF बताया है, अब इन तीन पदों का हम LCM बताएंगे, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, आपको अच्छे से समझ में आए LCM कैसे निकालते हैं और HCF कैसे निकालते हैं। तो इस 6 और 12 और 18 पद का जब LCM निकालेंगे तो सबसे पहले कोई भी पद हो, सबसे पहले हम हर
पदों का फैक्टर निकालते हैं। जब हर पदों का फैक्टर निकालेंगे तो सबसे पहले हम पहले पद का फैक्टर निकालेंगे। तो जब 6 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 गुणे 3 हो जाएगा। इसके बाद सेकंड नंबर है 12। 12 का जब फैक्टर निकालेंगे 2 गुणे 3, ये हो गया 12 का फैक्टर। इसके बाद 18 का फैक्टर निकालेंगे 2 गुणे 3। अभी हमने एलसीएम में बताया था जो कॉमन फैक्टर होते हैं वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। एलसीएम में भी सेम लिखेंगे कॉमन मल्टीप्लाई, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिखेंगे कॉमन मल्टीपल, ये हो गया कॉमन मल्टीपल, इन तीनों का गुणनखंड। मल्टीपल मीन्स गुणनखंड होता है, कॉमन मीन्स एक संख्या। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से पद इसमें मैच हो रहे हैं या एक जैसे हो रहे हैं या कॉमन हो रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ये 2, फर्स्ट पद में 2 है, सेकंड पद में भी 2 है और थर्ड पद में भी 2 आ रहा है, इसलिए इसका कॉमन फैक्टर 2 हो जाएगा। इसके बाद फर्स्ट में देखेंगे 3, सेकंड में भी 3 और थर्ड में भी 3, इसका भी कॉमन फैक्टर 3 हो जाएगा। अब इसके बाद सेकंड पद में बचा है 2 और थर्ड पद में बचा है 3, ये कॉमन नहीं है। तो जो ये एलसीएम होता है, एलसीएम में जो कॉमन पद होते हैं उनको भी लिखते हैं और जो कॉमन पद नहीं होते हैं उनको भी लिखते हैं। इसके बाद 2 यहाँ बचा, ये 2 लिख लिया, 3 बचा, 3 लिख लिया। अब इनका आपस में गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 6 6 36, इसका होगा एलसीएम 36। आप ये समझ रहे होंगे आपके 36 इसका एलसीएम कैसे आया। ये हो गया 3 पद, यहाँ पर जितने पद होंगे उतने पद लिखेंगे, बट यहाँ पर हमने 3 पद लिया था, यहाँ पर 3 पद ही लिखेंगे, 6 12 एंड 18। इन तीनों पदों का भाग 36 में जाएगा, क्योंकि 6 का भाग 36 में देंगे 6 से 36 हो जाएगा, 12 का भाग 36 में देंगे 12 से 36 हो जाएगा, 18 का भाग 36 में देंगे 18 दूना 36 हो जाएगा। क्योंकि इन तीनों पदों का भाग एलसीएम में जा रहा है तो इसलिए इसका एलसीएम बिल्कुल सही है, इसका एलसीएम पद भी 36 ही होगा, क्योंकि वो ये कहते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर, जो इन तीनों पदों में विभाजित हो जाए वही एलसीएम कहलाता है। इन तीनों पदों में एलसीएम हो रहा है, इसलिए इसका आंसर ये 36 ही रहेगा। अगर हमारा आपको ये समझाना अच्छा लगा हो, ये सवाल आपके अच्छे समझ में आ रहा हो, ये फार्मूला समझ में आ रहा हो, तो आप इसको लाइक एंड शेयर एंड कमेंट जरूर करें।